करते हैं। लेकिन आज के परिवारों में क्या होता है कि जब कोई ससुराल में कोई लड़की आती है तो हमारा नजर तो सब समय शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, धीरे 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 उनके उनके अंदर नुक्स निकालने का काम, उनके अंदर अवगुण देखने का कार्य हम लोग करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे परिवार के अंदर वैमनस्यता फैल जाती है। लेकिन कहते हैं कि अगर अच्छाई भी है बुराई भी है तो ससुराल वालों को चाहिए कि क्योंकि वो अपनी हो गई है और जो अपना हो जाता है उसकी अच्छाई बुराई को सब, किसी व्यक्ति को जब हम अपनाते हैं तो अच्छाई बुराई के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि हम भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमारे अंदर भी ऐसा नहीं कि सारी अच्छाइयां अच्छाई है, हमारे अंदर भी बहुत बुराइयां हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों को नहीं देखते, हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं। तो इसलिए कब ससुराल में जब नई बहू आती है तो हमको उसकी अच्छाई और बुराई के साथ अपनाना चाहिए। उसके अंदर अच्छाई है तो बुराई है तो अच्छाई भी है। अच्छाइयों को देखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन सरल रूप से सहज रूप से आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से मीराबाई को विदा किया जाता है और राजकरण नाम के घोड़े पे भोजराज जी जाते हैं। माँ कहती है, बहुत रोते रोते कहती है, बेटा कुछ भी कमी रह गई हो तो हमको बता देना, क्योंकि ऐसा होता है कई कई ससुराल, सब जगह की बात नहीं, कई कई ससुराल में जाके उलाहने दी जाते हैं, तुम्हारे बाप ने तो ये भी नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे घर वालों ने तो ये भी नहीं दिया। तो कहती है अभी कभी ऐसा हो ना है तो बेटा हमने बहुत कुछ कोशिश की है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आए, तुमको ऐसा कुछ सुनने को मिले तो तुम कहते ना हम तुमको सब कुछ दे देंगे। तो माँ कहती है, माँ आपने सब कुछ दे दिया है लेकिन अब मेरे गिरधर गोपाल को दे दो। लास्ट में जब विदा होते टाइम मीराबाई अपने गिरधर गोपाल जी को ले लेती है हाथ में और माँ समझाती है, बेटा इसको ले तो साथ में, लेकिन इसके पीछे पागल मत हो जाना, इसके पीछे अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को तो मत भूलना, छोटों को हमेशा प्यार करना, बड़ों को हमेशा सम्मान करना, तभी तुम सबके प्रिय बन के रहोगे। ये जो शिक्षाएं हैं हमको अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए, जो यहाँ पे जो दी जा रही है, लेकिन आजकल कमी हो गई है, ये सब शिक्षाओं की कमी हो गई है। और क्या क्या शिक्षा हम लोग दे रहे हैं ये हम सब लोगों को पता है। किस तरह की शिक्षा आजकल लड़कियों को मिल रही है, बराबरी की शिक्षा मिल रही है, तुमको किसी की सुनना नहीं है। अरे बराबर हो तुम लोग, क्यों हम किसी की सुने? दोनों साइड से एक ही बात है, ईगो जो प्रॉब्लम आ रही है सबके अंदर है, चाहे से लड़का हो चाहे से लड़की हो, चाहे दोनों परिवारों के बीच में ये जो ईगो की जो प्रॉब्लम हर व्यक्ति के अंदर जो आ रही है, ये बहुत ही हमारे समाज के लिए घातक है। तो इस तरह से विदाई हो जाती है और भोजराज जी प्रवेश करते हैं चित्तौड़ के अंदर। पूरे अंदर जब चित्तौड़ के अंदर प्रवेश करते हैं तो ससुर जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं है। महाराणा राणा सांगा जो है बहुत खुश है, बहुत खुश है, और सब तरह के उन्हें बधाइयां वो बांट रहे हैं लोगों के अंदर। अब जब ससुराल आ जाती है लड़की तो बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को भी, नई बहू आई है घर के अंदर, सारे जो दास दासियां हैं सब बहू की बड़ाई करते हैं, सासुएं बड़ाई करती है, ननद देव जितने भी है सब बहुत अच्छी लगती है बहू। फिर रात में फिर वो जब ससुराल आने के बाद फिर उनका जो सारे नेकचार फिर यहाँ पे होते हैं, नेकचार करने के बाद उनको फिर रूम के अंदर भेजा जाता है। फिर मीराबाई का जो एक महल दिया जाता है मीराबाई को, उसके अंदर एक अटैच जो एक तो कमरा रहता है, उसके अंदर मीराबाई गिरधर गोपाल जी की स्थापना होती है। मीराबाई उस रूम के अंदर जाके गिरधर गोपाल जी के चरणों में पड़ती है, उनकी जो रागिनी सुन के, उनका मधुर भजन सुन के धीरे धीरे भोजराज जी उसी आवाज को फॉलो करते करते उसी जगह में पहुंच जाते हैं। सारा जो पग पकड़ाने की जो रस्म है, सारी रस्में, वो मुंह दिखाई की रस्म है, सारी हो जाती है। इस तरह से मीराबाई का ये विवाह संपन्न होता है। अब मीराबाई विवाह होकर ससुराल में आ गई है, उनका जो आगे का जो जीवन है भक्तिपूर्ण जीवन है, मैंने फैमिली के साथ उनका जीवन कैसे चल रहा है, तो ये सब भी जब हम पढ़ेंगे तो हमको देखेंगे सुनेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमारी जो गलत भावनाएं नहीं थी कि मीराबाई ने अपने परिवार वालों को सुख नहीं दिया, उनके साथ बहुत बदसलूकी की, उनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो ये तो सारे घरों में होता है, जब ससुराल आती है बहू नहीं
तो शुरू शुरू में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, धीरे 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 वो लड़की को ससुराल वाले कम पसंद होने, ससुराल वालों को लड़की कम पसंद होने लगती है। तो ये जो सारे परिवारों के, तो हम लोग मीराबाई को क्यों दोष देते हैं कि भी मीराबाई के साथ ऐसा हो, मीराबाई ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। और इसी डर से हम लोग सोचते हैं कि अगर भक्ति में हमारे बच्चे पड़ जाएंगे तो मीराबाई जैसे हो जाएंगे, वो अपने फैमिली में साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा मीराबाई के साथ ऐसा कुछ अनोखा नहीं हुआ। आज के परिवारों में कौन सा है कि सब लोग एक साथ रहते हैं, सभी परिवारों में तो वैमनस्यता चल रही है। हम लोग दिखाते हैं, डोम करते हैं कि बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन जब हम अंदर में संबंधों के अंदर में घुसते हैं तो देखते हैं कि सबके अंदर आपस में वैमनस्यता बढ़ रही है। तो अब उनका जो पारिवारिक संबंध है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विवाह होने के बाद नित्य कर्म चालू हो जाते हैं दूसरे तीसरे दिन से ही, तो इनका भी मीराबाई का भी। लेकिन अब मीराबाई के कार्य में क्या था, पहले तो वो भगवान की पूजा करती थी, अपने माता के साथ बैठती थी, पिता के साथ अपने। लेकिन अब यहाँ ससुराल में थोड़ा दिनचर्या, जब नई बहू आती है उसको दिनचर्या, क्योंकि एक फैमिली को छोड़ के आती नए नए परिवेश में एडजस्ट होने में समय लगता है। नए परिवार वालों को, नए लोगों को उनको एक्सेप्ट करना है, तो उनकी भी जो ड्यूटी है, क्योंकि ड्यूटी उनको सिखाई गई मीराबाई को कि बड़ों को प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, उनके लिए उनकी सेवा करना, तो इस तरह का उनको समझा के भेजा गया है। तो मीराबाई भी अपना जो कार्य करती है, अब उनका कार्य में थोड़ी सी और एडिशन हो जाता है, देखती है कि भोजराज जी का भी उनको ख्याल रखना है, अब पति का ध्यान रखती है मीराबाई। और टाइम टू टाइम जाके अपने, इनकी जो सासुएं, राणा सांगा के 3-4 पत्नियां थी, सबका आगे में वर्णन आएगा, तो रोज जाके उनको चरण स्पर्श करके, उनको आदर करके वो अपने महल में आती थी। ये उनके कार्य में सम्मानित हो गया था। और वो जाके उन लोगों को भजन सुनाती थी। जब भजन सुनाती थी तो आसपास के जितने भी लोग है ना, शुरू शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगता है, आके सब सुनने के लिए बैठ जाते थे। और मीराबाई बहुत अच्छा भजन गाती थी। जब आदमी कोई अच्छा काम करता है, जैसे बुरा भी करता है, तो सारे चर्चे बड़े लोगों तक तो पहुंचते ही हैं। ससुर जी के पास भी मीराबाई के भजन की चर्चा पहुंची कि भाई भौरानी तो बहुत सुंदर भजन गाती है। अब जब ये चर्चा पहुंची तो सास जो मीराबाई की जो सास थी, हाडी रानी अपने इतिहास में पढ़े भी है, ये वाला नाम हाडी रानी, उनका नाम कर्मावती भी जी था। तो वो कहती है, ऐसे तो भिननी को कहो कि भाई तुम नाचो, तो कहती मुझे नाच नहीं आता है। लेकिन वो पीतल की मूर्ति के सामने वो बाबूड़ियों की तरह, साधु की तरह वो घुंघरू बांध बांध के थिरक थिरक के नाचती है। और कहती है कि वो बहुत सौभाग्यशाली है। ये उनकी बड़ाई नहीं कर रही है, उसको आयरनिक, जिसको अपने बोले व्यंग के हिसाब से कर रही है। ऐसे तो कहती है कि मुझे नाचना नहीं आता है, लेकिन उस पीतल की मूर्ति के सामने तो बहुत तिरक तिरक के नाचती है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसी बहू प्राप्त हुई है। तो अब ससुर को बात बोलते हैं तो ससुर क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं वो हमें हमें रिझाने के लिए नहीं नाचती है, वो तो तीनों लोगों के स्वामी जो है ना, गिरधर गोपाल को के सामने नाचती गाती है। और कहते हैं मैंने सुना भी है कि जब वो गाती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और राणा सांगा जो उसके ससुर जी, वो कहते हैं कि मेरा भी मन करता है ऐसी प्रेम मूर्ति के मैं भी दर्शन करूं, कि जो गाते गाते रोती है, तो प्रेम में मूर्ति हो गई, उस मूर्ति का दर्शन मैं भी करना चाहता हूं। तो सास क्या कहती है, अगर ऐसे भक्ति करनी तो विवाह क्यों किया। ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी फीमेल हूं, और यहाँ भी बहुत फीमेल है, बहुत जेंट्स भी है, फीमेल भी होंगे, फीमेल भी है। लेकिन ये है कि घर को बिगाड़ना और संभालना, दोनों दोनों काम लेडीज लोगों का होता है, स्त्रियों का काम है। जो घर बिगड़ता है वो भी स्त्रियों के कारण बिगड़ता है, जो सुधरता है घर वो भी स्त्रियों के कारण सुधरता है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जेंट्स लोगों के पास इतना समय नहीं होता है असेसमेंट करने का। वो सब समय घर में नहीं रहते हैं, वो अपने बिजनेस में या अपने कोई भी चीजों में व्यस्त रहते हैं, तो उनको ये सब असेस करने का समय नहीं होता है। जो इंटरेक्शन होता है वो स्त्रियों के बीच में ही होता है। तो जो घर में जो चलता है, घर का जो मैनेजमेंट चलता है, वो स्त्रियों के हाथ में होता है। धीरे धीरे मीराबाई की जो सास है, वो अपने ससुर जी को बोलने का कार्य कर रही है कि ऐसा ही था तो विवाह करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जेंट्स लोगों की जो बुद्धि थोड़ी पॉजिटिव होती है लेडीज लोग की अपेक्षा,
जेंट्स लोगों के अंदर ये चीजें, पॉजिटिविटी की जो चीजें हैं वो ज्यादा होती है, तो वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, भोजराज जी भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं, सरसुर जी भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं मैंने सुना है कि मेड़ता में बिननी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन जो हमारे जमाई जी, जो मीराबाई की ताऊ जी हैं, वो नहीं माने, और जब बड़े बोल दे तो बच्चों की क्या चलती है, इसलिए उन्होंने विवाह किया है। तो फिर सास उसको बोलती, उनको बोलती है अगर ये भक्ति करेगी तो मेरे बेटे का क्या होगा, ये तो बिना बात का ही बलि के बकरे बन गए। ससुर जी क्या कहते हैं, अरे इसमें बलि के बकरे बनने की क्या बात है, ये तो मेवाड़ का राजकुमार है, ये अगर चाहेगा तो एक क्या 10 विवाह कर सकता है, और इस राजकुमार को तो पत्नी की कमी क्या है, जिससे चाहे उसे विवाह कर सकता है। लेकिन राणा सांगा कहते हैं इस सुख में क्या धरा है, अगर हमारे बेटे में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी ना तो वो बिननी से शिक्षा लेंगे। फिर सास का, अगर अगर सास ये बात सुन ले कि शिक्षा पत्नी से लेनी है, तो सोचिए उस घर में क्या बवंडर होगा। उछल गई यहाँ पे मीराबाई की सास, उछल गई उनके ऊपर, क्या बिननी से अपनी पत्नी से शिक्षा लेगा मेरा बेटा, ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या दुनिया में और कोई बचे नहीं है जिससे मेरा बेटा शिक्षा ले। अच्छा भला मेरा बेटा का जीवन था, कैसे बिगड़ गया है मेरे बेटे का। तो ससुर जी उनको फिर फटकार के कहते हैं अरे क्यों तुम व्यर्थ की बातें करती हो रानी, शिक्षा तो किसी से भी ली जा सकती है, इसमें स्त्री पुरुष का क्या बात है, जो जो ज्यादा जानकार होता है उससे शिक्षा लेने में क्या दिक्कत है। और शिक्षा तो कहीं से भी मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, लेकिन हमारा अंदर का ईगो हमको ये एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, एक्सेप्ट नहीं करने देता है। हमको ये लगता है ना कि हम छोटों से क्यों शिक्षा लें, जेंट्स लोग सोचते हैं कि हम स्त्रियों से क्यों शिक्षा लें। यही यही नियम है और यही समाज के अंदर चलता है, और यही ईगो है कि हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देती है। आज समाज के अंदर, परिवारों के अंदर जो कलह की जो वजह है, यही हमारा ईगो आ जाता है। हम अच्छे से किसी से कुछ शिक्षा लेने के लिए बड़ों के अंदर अहंकार आ जाता है कि हम इसकी बात सुने, और छोटों के अंदर भी ये रहता है कि ये, क्योंकि चीजें होती है दोनों तरफ से ही होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ही बजती है। तो जहाँ मैट के लोग रहते हैं, जो जहाँ बड़े जो मैट के होते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल बराबर तरीके से करते हैं। तो सांगा जी कहते हैं शिक्षा तो जहाँ से मिलती है वही लेनी चाहिए, और तुम्हारी जो छोटी बुद्धि है ना इस चीज को समझ नहीं पाएगी कि उसका जीवन बिगड़ा है कि सुधरा है। और मेरी ये आज्ञा है, अपनी पत्नी को ये आज्ञा दे रहे हैं कि तुम उसकी उसकी इच्छा में तुम बिल्कुल दखल मत देना, अगर तुम दखल दोगी तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। इस तरह से वार्निंग दे दी जाती है सास को, बहू के बीच में तुम नहीं बोलोगी। फिर अब अगर ऐसी बात अगर सास सुन ले तो उसकी तो क्या इज्जत रह जाएगी। वो कहती है बहुत अच्छा किया, बहुत आपने वार्निंग दी है मुझे, आज तक तो बहू सास की आज्ञा में रहती थी और ससुराल की जो रीति रिवाज को उसको पालन करती थी, और अब तो सास को बहू के अंडर में रहना पड़ेगा, क्या उनको सास को हुक्म मानना पड़ेगा। तो राणा सांगा जी कहते हैं कि तुम चुप भी रहो भाग्यवान, तुम बुद्धिहीन हो, तुमको सिर्फ उल्टी बातें ही समझ में आती है, तुम ये चाहती कि तुम्हारा हुक्म माने, तो तुम हुक्म देने के लायक बनो, तब तुम्हारा हुक्म वो मानेगी। इस तरह से वो पति पत्नी माने सास ससुर के अंदर बाताबाती होती है, और ससुर जी अपने राजगद्दी के लिए फिर चले जाते हैं। अब भोजराज जी के बीच में बातें होती है, मीराबाई और भोजराज जी के बीच में। एक कक्ष के अंदर, एक मीराबाई के कमरे के अंदर मीराबाई भोजराज जी दोनों बैठे हुए हैं। तो भोजराज जी पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आपने योग की शिक्षा ली है, और ज्ञान तो आपने अपार भक्ति पढ़ा, भक्ति आपके अंदर अपार है, और ज्ञान और भक्ति को मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप योग भी जानती है, मुझे पता चला है। अगर थोड़ी सी शिक्षा है, अगर मुझे भी प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा मीरा। उसी तरह क्या मीराबाई बैठी बैठी गिरधर गोपाल, मीराबाई तो सब समय गिरधर गोपाल का कार्य करते रहते, वो उनके लिए वस्त्र सिल रही थी, गिरधर गोपाल के बागे सिल रही थी। जब मीराबाई जब सुना भोजराज जी बात बोल रहे तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, कहते आप अपने आप को चाकर मत बोलिए, आप तो मेरे पति है, पति चाकर नहीं होते हैं। और आप क्या फरमाते हैं, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं। मीराबाई कह रही है भोजराज से, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आप चाकर कहते हैं।
अगर अगर आप नहीं होते ना, तो अब तक मेरा इस जीवन के संसार के अंदर ही नहीं होती, वो चीता की राख बन गई होती। तो यहाँ पे मीराबाई भोजराज को कितना अप्रिसिएट कर रही है कि आप ही के कारण ये सब संभव हो पाया है। तो मैंने जो कृतज्ञता की जो बात की है ना, वो यहाँ पे भी परिलक्षित होती है। कितनी वो मीराबाई उनके लिए कितनी थैंकफुल, ग्रेटफुल है कि आप ही के कारण मैं आज मैंने जिंदा हूं। अगर उस पीहर में मना कर देती तो पीहर वाले उसको जिंदा नहीं रहने देते, और ससुराल में आ गई है तो आप ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भोजराज जी उनके साथ में है। और चाकर की बात है, आप मेरे चाकर नहीं है, हम दोनों ही गिरधर गोपाल जी के चाकर हैं। फिर भोजराज जी बहुत जिज्ञासाएं करते हैं, कहते हैं कि आपने योग भी जाना, भक्ति भी जाना, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? और कहते हैं मुझे योग के बारे में थोड़ा बताइए ना, और कैसे किया जाता है योग, और योग से क्या क्या लाभ है। भोजराज जी बहुत डिटेल में मीराबाई से चीजों को जानना चाह रहे हैं। तो मीराबाई ये समझाती है, ये हम लोग गीता के अंदर भी बहुत अच्छे से इसकी चर्चा करते हैं कि भी इस मुक्ति के जो साधन है, भक्ति के जो साधन है, भगवान तक पहुंचने के, आवागमन से छुटकारा पाने के 4 साधन है: ज्ञान मार्ग, कर्म संन्यास मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, जो साधन है। तो मीराबाई भी यहाँ पे बता रही है कि भक्ति और ज्ञान की तरह योग मार्ग भी एक अलग साधन है, भगवान तक पहुंचने का एक साधन है। लेकिन योग जब हम एक दूसरे के सहायक है, जब हम भक्ति और ज्ञान में जाते हैं तो योग भी उसमें सहायता करता है। योग में क्या होता है, पहले हम शरीर को अपना स्वस्थ करते हैं, आसन वगैरह करते हैं। योग जो अष्टांग योग मैंने पहले भी बताया था कि पहले शरीर को स्वस्थ किया जाता है, प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर किया जाता है, ध्यान के द्वारा हमारा जो ध्यान है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारे 6 चक्र जो होते हैं, 6 चक्र है हमारे बॉडी के अंदर, उन पे ध्यान लगाते लगाते हमारा ध्यान जब यहाँ पे ब्रह्मरंध्र के अंदर जब स्थापित हो जाता है, तब वो कंप्लीट जो समाधि की जो स्थिति आ जाती है ना, हमारे ब्रह्मरंध्र यहाँ पे है, उसके ऊपर जब हमारा ध्यान टिक जाता है तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है, वो समाधि की स्थिति है। और इसमें कुंडलिनी का भी हमने पहले भी मीराचरित में सुना था कि उनकी कुंडली जागृत होती है तो वो ऊपर चली जाती है, इतनी हल्की हो जाती है, ऊपर सीलिंग से टकराती है। तो भोजराज जी कहते हैं मैंने आपकी कुंडलिनी के बारे में भी सुना है, तो आपको उसको परम आनंद का उसके अनुभव हुआ था। भोजराज जी पूरा डिटेल, उनको पहले से उन्होंने नॉलेज लेके रखा था, और जो मीराबाई के साथ उसको शेयर कर रहे हैं। और मैंने सुना आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो गई थी। तो मीराबाई कहती है हाँ, मेरी कुंडलिनी भी जागृत हो गई, लेकिन वो आईब्रो तक ही रह गई, वो ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंची। तो भोजराज जी ने कहा क्या बीच में कोई अड़चन आई थी क्या? तो मीराबाई ने कहा अड़चन नहीं आई थी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बस थोड़ा सा प्रयास करोगी तो तुम्हारा ब्रह्मरंध्र तक, यहाँ तक तुम्हारे चली जाएगी वो कुंडलिनी। तो फिर इसका कारण क्यों था कि आपने क्यों छोड़ दिया? तो मीराबाई कहती है कि मुझे उस परम आनंद की अनुभूति के आगे मुझे मेरे प्राण प्रिय जो सखा है गिरधर गोपाल की सेवा ज्यादा अच्छी लगी। तो मैंने यही कहा ना कि हम लोग सेवा, भक्ति के अंदर सेवा प्रमुख है। भक्ति के अंदर भगवान की सेवा में हम लोग लगते हैं, और भगवान के साथ हमारा संबंध होता है, और उस संबंध से प्रेम जागृत होता है। जैसे मीराबाई ने किया, भगवान से पति का संबंध बनाया, और उसी प्रेम पति से प्रेम कर करके आनंदित होती है, और उसी की सेवा में सब समय लगी रहती है। तो मीराबाई का ये जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। लेकिन जो योग मार्ग है उसके अंदर भगवान के साथ हमारा प्रेम नहीं होता है। ये चीज, इसको हम एक दूसरे तरीके से मैंने पहले भी समझाया था कि भगवान का जो स्वरूप है सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद बोलते हैं। इसका संधि विग्रह होता है सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। तो 3 तरह के लोग होते हैं ना, योगी, ज्ञानी और भक्त। तो सत्य स्वरूप में क्या है, हर कण कण के अंदर भगवान है, हर कण कण के अंदर है। तो ज्ञानी लोग जो है ना, ज्ञानी जो पुरुष है वो भगवान के सत्य रूप को लेके चलते हैं, और वो संसार के हर चीज के अंदर परमात्मा भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये सत्य स्वरूप हो गया। और जो चित्त स्वरूप है वो योगी लोग, भगवान के चित्त स्वरूप को योगी लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर ही हमारा परमात्मा है। तो इसका जगह जगह पर वो ध्यान करते हैं योगी लोग,
और अपने ब्रह्मरंध्र के अंदर स्थापित जब होते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। तो जो ध्यानी लोग होते हैं भगवान के चित्त स्वरूप को मानते हैं, परमात्मा के चित्त स्वरूप को मानते हैं। और आनंद, सत्य चित्त आनंद। और भक्त जो है ना, उन्हें आनंद स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को मानते हैं, वो लोग जानते हैं। और स्वरूप माने पूरा आकार, कृष्ण है, राम है, जो आकार है ना उसको जानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा करने से उनको प्रेम मिलता है, उनको आनंद मिलता है। तो जैसे भगवान को हम कण कण में देखते हैं तो उससे हमको आनंद नहीं मिलता है, उससे हम उसका कुछ स्वरूप दिखाई नहीं देता कि ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप दिखाई नहीं देता है। और वैसे ही अंदर देखने से हमको सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है, कोई ऐसा स्वरूप भगवान का दिखाई नहीं देता। लेकिन जब सच्चिदानंद स्वरूप को देखते हैं, कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं, राम के स्वरूप को देखते हैं, तो वो सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद जब रूप रहता है तो एक आकार होता है, एक स्वरूप होता है, और उसका दर्शन करके, उसकी सेवा करके परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान को जो सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप जो है ना, वो भक्ति का स्वरूप है। तो मेरा भाई यहाँ पे यही समझा रही है कि मुझे भगवान की भक्ति ज्यादा योग की अपेक्षा, क्योंकि योग में आनंद नहीं है, भक्ति में आनंद है। और सबकी अपनी अलग अलग, मीरा भाई समझाती कि सबकी अलग अलग इच्छा होती है। कोई योग के मार्ग पे जाता है, कोई ज्ञान के मार्ग पे जाता है, कोई भक्ति के मार्ग पे जाता है। और अगर सभी भक्त बन जाते तो संसार में योगी मिलते ही नहीं, लेकिन योगी भी तो है। मेरा भाई ये समझा रही, आपके लिए योग ठीक नहीं है, क्योंकि योग के लिए समय देना पड़ता है। और आपके ऊपर तो पूरे राज्य, मेवाड़ राज्य का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो समय दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम बार बार हम यही कहते हैं कि हम जो डेली रूटीन में जो करते हैं, भक्ति करना बहुत इजी है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि ज्ञान हम पुस्तकों को पढ़ें, हम वेद उपनिषदों पुराणों को पढ़ें, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हमारी रुचि भी नहीं होती है। हम योग भी नहीं कर सकते क्योंकि योग के लिए हमको समय देना पड़ेगा, हमारे ध्यान को लगाना पड़ा। हमारा ध्यान तो लगता ही नहीं कहीं पे भी। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो सारे दुनिया के जंजाल उसी समय हमको याद आते हैं। इसलिए योग भी इजी नहीं है। और ज्ञान के लिए भी बहुत समय चाहिए, इतना समय भी नहीं है। और भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति के लिए हमको एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। हम अपना नित्य कर्म करते हुए भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि नित्य कर्मों के अंदर हम भगवान को बैठा देते हैं। जो भी कार्य करते हैं, अगर हम भगवान को मान के, सेंटर मान के भगवान के लिए कार्य करते हैं और भगवान के आदेश मान के कार्य करते हैं, तो वो सारे भगवान के कार्य बन जाते हैं। वही भक्ति है। तो भक्ति बहुत इजी है। बार बार यही कहा जाता है कि भक्ति इस कलयुग के अंदर भक्ति बहुत इजी है, बहुत इजी है। अपने को कठिन लगती है लेकिन सबसे इजी वही है। तो मीरा बाई यही कहती है कि योग आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि संसार की इस मेवाड़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस जिम्मेदारी को बीच में रहते हुए आप योग नहीं कर सकते। वैसे ही हम लोगों के ऊपर, हम लोग जिस जिस आश्रम में है, जिस जिस वर्ण में है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को अगर हम पूर्ण रूप से नहीं करते हैं तो भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जब जिम्मेदारियों को करते हुए हम जब भगवान का कार्य मान के उस जिम्मेदारियों को करते हैं, वही भक्ति बन जाती है। फिर भोजराज जी कहते हैं मुझे आपसे एक बात करनी है, और उसके पहले मैं आपसे एक अपराध हो जाएगा, उसके लिए क्षमा पहले से मांग लेता हूँ। तो मीराबाई कहते हैं आप तो इतने बड़े न्यायाधीश हैं, इतने बड़े बड़े आप तो जजमेंट इतने इजीली कर देते हैं, और आपको ये उचित लगता है कि पहले अपराध सुनाए नहीं और उसके पहले ही क्षमा मांगने? माने आपस में पति पत्नी के अंदर नोकझोंक चल रही है, आपसे प्यार की जो बातें हैं वो चल रही है। तो भोजराज जी कहती है ऐसी बात नहीं है। अगर अपराधी विवश होता है, यहाँ पे वो अपनी व्यवस्था जारी कर रहे हैं कि व्यवस्था तो ही मैंने अपने वचन जो आपको दिया है उसके कारण मैं विवश हूँ। तो मीराबाई कहती है कोई अपराध करने के लिए विवश नहीं होता है। फिर भी कोई बात नहीं है, जज तो आप ही हैं, निर्णय आप ही करेंगे, और इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। क्षमा करने वाले तो मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं है, सब गिरधर गोपाल है। माने मीराबाई को हर चीज के अंदर गिरधर गोपाल ही समझ आते हैं। फिर गुजराती कहते हैं 4 महीने हो गए हैं हमारे विवाह को। मीराबाई कहती है हाँ मुझे पता है। जब देखा कि भी गुजराती ने देखा कि भी मीरा बोलती मुझे ज्ञात है ये क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जब शादी होती है तो हमारा यही मंशा होती है कि भी बहू आएगी, हमारा वंश बढ़ेगा,
वो आपस में व्यवहारिकता में एक दूसरे लगेंगे इस तरह से, लेकिन मीराबाई और जब भोजराज जी का विवाह होता है तो ऐसा कोई संबंध नहीं है। इसलिए भोजराज जी याद दिलाते हैं कि अपने विवाह को 4 महीने हो गए हैं और लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो तरह तरह की बातें होने लगती है। तो मीराबाई कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है। मैं आपसे कहती हूँ, मीराबाई भोजराज जी को कहती है कि आप जो बात करना चाहते हैं मैं समझ रही हूँ। आप संसार जगत के व्यवहार की, मानी समाज के अंदर जो व्यवहार चलता है उसकी आप बात कर रहे हैं ना, और वंश चलाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है। उसके लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। वो खुद चला के मीराबाई अपने पति भोजराज जी से कह रही है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जगत का व्यवहार तो चलाना पड़ेगा आपको। तो फिर भोजराज जी कहते हैं, तुम बात तो सच कहती हो, लेकिन सारे आदमी तो सब काम नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे राजपूत है, बाकी जो राजकुमार है, बहुत बहुत विवाह कर सकते हैं, लेकिन सब तो एक जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मीराबाई कहती है, इच्छा और अगर शक्ति हो तो अवश्य कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है दूसरा विवाह करने की और आप में सामर्थ्य है तो आप जरूर कर सकते हैं। इच्छा सामर्थ्य तो है ही, भी राजकुमार है, इनसे विवाह करना कौन नहीं चाहेगा। तो मीराबाई कहती है, इच्छा और शक्ति अगर किसी के पास है तो बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। तो भोजराज जी कहते हैं, अरे मीरा तुम कहती हो कि वे इच्छा शक्ति से सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन इच्छा तो श्याम कुंज के अंदर जिस दिन आपको देखा था उसी दिन मेरी इच्छा आपके चरणों की दासी बन गई थी। और दासी बन गए। और जो शक्ति शक्ति जो इच्छा का कार्य होता है उसी में तो शक्ति लगती है। जब मेरी इच्छा ही आपके चरणों में दासी बन गई है तो शक्ति उसके पीछे पीछे चली रही है। तो इच्छा, आप जो कहती है कि इच्छा और शक्ति से सब कार्य हो सकते हैं, इनके ऊपर भी एक चीज है। तो इसलिए ये सब बातें ऐसे ही है। इच्छा और शक्ति की बात अगर आती है तो मेरा आप सुनो, अगर इच्छा शक्ति होती तो ये रूप और माने रूप, आपका जो रूप है, आपका जो यौवन है, वो आज एक इतने बड़े मेवाड़ के राजकुमार को छोड़ के पीतल की मूर्ति के अंदर क्यों नौछावर होता, क्यों उसके पीछे लगता। और मैं भोजराज हूं, मैं अपनी इच्छा और शक्ति के कारण गौरवान्वित में नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपने गौरव को नष्ट करना नहीं चाहता हूँ। और कहते हैं, मीरा आप ये सब बातें छोड़ दीजिए, आप मेरे कल्याण की बातें कीजिए। भोजराज जी को पता है कि किस चीज से उनका कल्याण होने वाला है, और वो और तरह की जिज्ञासाएं, मैं कहती हूँ कि अध्यात्म में जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, तभी इंसान आगे बढ़ता है। भोजराज जी के अंदर जिज्ञासाएं भरी हुई है, वो मीरा से सारी जिज्ञासाओं का अपना समाधान करना चाहते हैं और कहते हैं, मीरा आप छोड़ दो इस सब बातों को, इच्छा और शक्ति, मेरी इच्छा तो आपके चरणों की दासी बन गई है, और शक्ति तो वहां काम करती है जहां इच्छा होती है। मेरी तो इच्छा ही नहीं है कि आपके चरणों को छोड़ के मैं कहीं दूसरी जगह अपना मन लगाऊं, कोई दूसरा विवाह करूं। तो मेरी इच्छा और शक्ति का यहाँ कोई काम नहीं मीरा, आप तो मेरे कल्याण की बात करो कि जिससे मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। और मैंने सुना है मीरा कि जो ईश्वर है ना, निर्गुण भी है सगुण भी है, निर्गुण निराकार है, और इस आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या यह बात सच है? ये चीज मेरे समझ में कुछ नहीं आता, और इस चीज को जानने के लिए मैं बहुत साधु संतों के पास में गया हूँ, उनके पास रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, पर कभी मेरा इस समाधान नहीं हो पाया। मेरा आज तुम ही बता दो ना कि ये क्या सच है ऐसा। तो मीरा समझाती है कि आप जो कहते हैं ना, कि वो कहती है वह तो निर्गुण निराकार भी है और वो सगुण साकार भी है। वो निर्गुण निराकार मैंने जो बताया ना कि भाई भगवान में सत्य और चित्त जो स्वरूप है वो निर्गुण है, इसके अंदर कोई गुण नहीं है। जैसे ना एक सूर्य का प्रकाश, मैंने पहले भी समझा कि सूर्य नारायण, सूर्य जब चमकता है, सूर्य नारायण होता है, एक प्रकाश होता है सूर्य का, और एक सूर्य का गोला होता है, और एक सूर्य नारायण भगवान होते हैं। 3 चीजें होती है जब सूर्य चमकता है, तो 3 चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है, सूर्य नारायण का गोला हमको दिखाई देता है, और एक सूर्य नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान जिनको हम बोलते हैं वो। तो जो प्रकाश है, जो ज्ञानी लोग हैं उस प्रकाश तक पहुंचते हैं, मतलब क्योंकि सूर्य का प्रकाश हर चीज के ऊपर पड़ता है, हर चीज के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो हर कण कण के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो ज्ञानी लोग उसी प्रकाश को, ईश्वर की सत्ता को हर कण कण के अंदर देखते हैं, तो वो होते हैं ज्ञानी लोग। और जो परमात्मा जो ध्यानी लोग होते हैं, सूर्य के गोले को, उससे प्रकाश का गोला जो होता है ना,
उसको देखते हैं, उस तक पहुंचते हैं, वो ज्ञानी लोग हैं। वो गोले को अंदर अपने आईब्रो के बीच में देखते हैं, उस गोले को अपने यहाँ पे देखते हैं, सूर्य के जो एक गोले को देखते रहते हैं और उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे कह रही है तो जो प्रकाश और जो सूर्य का गोला है वो निर्गुण है, निराकार है। और भगवान सगुण साकार कैसे है? सत्यनारायण भगवान, जो सूर्य नारायण भगवान जो होते हैं ना, वो सगुण साकार है, उनका आकार भी है और उनके अंदर गुण भी है। भगवान के गुणों की तो अपने चर्चा कर ही क्या सकते हैं। हाँ, तो भगवान के तो गुण असंख्य, माने असंख्य करोड़ों गुण है भगवान के अंदर, जो हमारी वाणी वर्णन ही नहीं कर सकती है। तो इस तरह से मेरा समझाती है कि भगवान निर्गुण निराकार भी है, भगवान सगुण साकार भी है। वो प्रकाश के रूप में निर्गुण निराकार है और एक मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में साकार रूप भी है उनका, और उनके गुण अनेक है। जैसे कृष्ण को हम लोग माखन चोर भी बोलते हैं, बंसी वाला भी बोलते हैं, गोपाला भी बोलते हैं, रणछोर भी बोलते हैं। तो अलग अलग उनके उनके गुणों के कारण उनके अलग अलग नाम है। और मीरा फिर समझा रही है, निराकार चेतन रूप में वो सृष्टि में व्याप्त है और इस संसार की हर चीज के अंदर वो निर्गुण निराकार के रूप में व्याप्त है। इसके छोड़ के संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे एक वस्त्र हमको कपड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो तो सूत से बना हुआ, सूत के अंदर हमको सूत दिखाई नहीं पड़ता, कपड़ा दिखाई पड़ता है। और जैसे लहर जो चलती है पानी की, हमको लहरें दिखाई पड़ती है लेकिन वो पानी दिखाई नहीं पड़ता है, तो वैसे ही है इस संसार में भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। तो पानी के बिना लहरों का कोई मतलब नहीं है, सूत के बिना कपड़ा नहीं बन सकता, वैसे संसार भगवान के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। और ये बातें हमको विश्वास करनी पड़ेगी कि भगवान ही सब कुछ है। ये विश्वास ही भक्ति की जो सबसे सबसे पहली सीढ़ी है, विश्वास, भगवान पे अटूट विश्वास। कहते हैं कि हम ये विश्वास कहाँ से प्राप्त करें? विश्वास प्राप्त करते हैं जब ग्रंथों को पढ़ते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु की बात पे विश्वास करते हैं। ये विश्वास से ही भक्ति का उदय होता है। बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी जब कार्य होता है तो वो अपने कारण को नहीं जानता। हमारे सामने कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमको सामने जो इंसिडेंट होता है वो दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण था वो हमको कभी दिखाई नहीं देता। हम लोग को प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप में जो दिखाई देता है ना, उसी को हम सत्य मानते हैं, लेकिन उस सत्य के पीछे बहुत कारण होता है, और वो जो कारण होता है वो भगवान ही होता है। इसलिए आप कहती है कि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता है। जैसे बेटा कैसे जानता है कि उसका पिता कौन है? मीराबाई समझा रही है, एक माँ कहती है अपने पुत्र को कि तुम्हारा ये पिता है, तो माँ की बात पे विश्वास करके वो बेटा अपने पिता को पिता ही कहता है, क्योंकि माँ का पिता को, माँ बेटे को तो पता ही नहीं पिता कौन है, लेकिन जब माँ बोल देती है ये तो तुम्हारा पिता यही, तो उसी को वो मानता है। तो वैसे ही है, इस संसार को सब कुछ करने वाले, सब कुछ बनाने वाले, इसका पालन करने वाले सब कुछ भगवान ही है। हर चीज भगवान के ऊपर बेस है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये हमको विश्वास करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर मेरा भाई जब इतनी बात, तत्वों की बातें जब बोल रही है, तो मेरा को लगेगा कि भी भोजराजी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वो एक बार गर्दन उठा के भोजराजी की तरफ देखती है और क्वेश्चन मार्क करती है कि आपको समझ में आ रहा है? तो भोजराजी कहते हैं हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, अब और आगे बोलिए। और मीराबाई आगे बोलना शुरू करती है कि निराकार जो निर्गुण आकाश की तरह है, प्रकाश की तरह है, जैसे मैंने समझाया ना, जो प्रकाश स्वरूप है वो निर्गुण निराकार है। न तो वो प्रसन्न होता है, ना वो अप्रसन्न होता है। तो मैंने बोला कि प्रकाश से ना तो आपको खुशी होगी ना दुख होगा। प्रकाश को बस देखते हैं, हाँ भगवान, हम यही जानते हैं कि भगवान है, भगवान है, भगवान की सत्ता है। इसमें कोई प्रसन्नता बोल के कोई चीज, अगर हम प्रकाश को देख प्रसन्न होते हैं तो इसमें कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। लेकिन जब भगवान के स्वरूप को देखते हैं, कृष्ण एकदम सजे हुए हैं, हमको देख के हमको प्रसन्नता होती है। तो प्रकाश को देख के हमको प्रसन्नता नहीं होती है। हाँ, ज्ञानी लोग ये मानते हैं कि ये भगवान है, ध्यानी लोग ये मानते हैं कि उसी का स्वरूप है, इस तरह से। तो कहती है कि उस प्रकाश से ना कोई प्रसन्नता होती है, ना अप्रसन्नता होती है, हमेशा एक जैसा ही प्रकाश, तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। और उस प्रकाश से इस संसार के अंदर प्रकाश है, क्योंकि ज्ञानी तो यही मानते हैं संसार जो बना हुआ है ना, उसके अंदर, संसार के हर कण कण के अंदर वो उस प्रकाश का दर्शन करता है, और उसको वो देखते, उसको वो अनुभव करता है, फील करता है। लेकिन उसको आंखों से देखने, लेकिन उस प्रकाश को वो आंखों से नहीं देख सकता। वो सोचता है कि इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर भगवान है, लेकिन आंखों से उस चीज को देख नहीं पाता वो। और भी समझाती है, जैसे वायु जो चलती है, हवा चलती है ना,
हम लोग उसको फील कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते हैं। और ऐसा जो स्वरूप है वही स्वरूप भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। वैसे ही भगवान सगुण साकार भी है, और वो जो सगुण साकार है वो प्रेम से बस में होता है। मैंने यही बताया ना कि भक्त लोग है भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहती है। यहाँ मीराबाई इसको एक्सप्लेन करती है वो कि जो सगुण साकार जो रूप है, कृष्ण को प्रेम से बस में किया जाता है, राम को प्रेम से बस में किया जाता है, और वो रूठता भी है, वो संतुष्ट भी होता है। मीराबाई कहती है कभी कभी वो जो सगुण साकार है ना, रूठ भी जाता है, मान भी जाता है, वो संतुष्ट भी होता है, और वो अंदर की जो आत्मा की आवाज होती है ना वो भी सुनता है, और वो दर्शन भी देता है। जो सगुण साकार जो स्वरूप होता है ना भगवान का, भगवान कृष्ण हमको दर्शन देते हैं, भगवान राम हमको दर्शन देते हैं। उनको जब देखते हैं तो हमको उनका सब कुछ दिखाई देता है, कहाँ उनका सर है, कहाँ उनके चरण है, कहाँ उनके हाथ है, सब कुछ हमको दिखाई देते हैं। फिर भोजराज कहते हैं कि भगवान के बहुत नाम और रूप सुने जाते हैं। तो मेरा इतने सारे भगवान के नाम है, इतने सारे रूप हैं, तो आदमी तो उसी रूप और नाम में पागल हो जाएगा, उसी जंजाल में फंसा रह जाएगा। तो मेरा हंसती है, अरे पागल होने की जरूरत नहीं है उसके रूप और नाम के अंदर। अगर उस भटकाव में आ जाओ कि लोगों को तो भटकाव चाहिए, हम देखिए हम इतना सारा रूप और नाम में भटक जाएंगे, तो छोड़ो इस चीज को। तो बोला कि जो भटकना चाहते हैं वो भटकते हैं, उनको तो बहाने चाहिए, लेकिन जो भटकते नहीं है, भटकना नहीं चाहते, वो एक नाम एक रूप के अंदर वो अटक जाते हैं। जीवन में अगर भटकाव नहीं चाहिए तो अटकाव ले आइए, अटकाव आ जाएगा, जब बेस मिल जाएगा तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मीरा कहती है भटकाव से अगर बचना है, जो नाम रूप आपको एक समझ में आए ना, जो मन को अच्छा लगे उसको पकड़ लीजिए। भगवान ने क्या पकड़ा? गिरधारी, गिरधर नाम को पकड़ा। तो मीरा कहती आप भटकिए मत, इतने नाम और रूप के अंदर मत भटकिए, जो भी मन को अच्छा लगे एक रूप को पकड़ लीजिए, एक नाम को पकड़ लीजिए, और उसको एकदम दृढ़ता से पकड़िए, कभी उसको छोड़िए मत। लेकिन दूसरे नामों के लिए भी आप वैमनस्यता मत रखिए, क्योंकि कृष्ण के अगर आज मीरा ने गिरधर गिरधर पकड़ा है, तो क्या उसको कृष्ण नाम पसंद नहीं है? क्या उसको माखन चोर पसंद नहीं है? क्या उसको बंसीधर पसंद नहीं है? उसको सारे नाम अच्छे हैं, लेकिन उसने एक गिरधर को पकड़ के रखा। सब एक ही है, लेकिन हमको जो पसंद आता है हम उसको एक को, इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि एक को पकड़ के रखिए, एक ही स्वरूप को पकड़ के रखिए, तब नैया पार हो जाएगी। बाकी का भी हमको सम्मान करना चाहिए। मैं समझा के कह रही है सबका सम्मान करें, और जो उनको मानते हैं उनकी अवहेलना मत कीजिए, उनसे भी आप प्रेम कीजिए। जैसे सारी नदियां हैं, सारी नदियों की मंदिर क्या एक समुद्र ही होती है, सारी नदियां समुद्र में मिलना चाहती है और जाके उसी में समा जाती है। उसी तरह हमारे जो जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी धर्म है, जो भी है, सभी संप्रदाय जो हम लोग बोलते हैं ना कि भी ये धर्म है, ये संप्रदाय है, और अलग अलग तरह के मत हैं, सब जाके उसी ईश्वर के अंदर एक ही चीज के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि शांति तभी पाते हैं, उसके अंदर मिलकर ही शांति पाते हैं। सबकी मंजिल एक ही होती है, सबके तरीके अलग अलग है। तो मेरा कहते किसी से कोई बैर भाव नहीं है, सभी से प्रेम करो। लेकिन भगवान अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर मंजिल को प्राप्त करना है, तो एक नाम या एक रूप को लेके आगे बढ़िए, क्योंकि मंजिल जब उसको नजर एक मंजिल जब एक अपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेंगे तो हमारी नजर सिर्फ उसी की तरफ रहेगी। और अगर अलग अलग रहेंगे तो कभी हम उधर जाएंगे, कभी हम उधर जाएंगे, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए एक को पकड़ के चलिए, और जब ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, एक को पकड़ लेंगे कि भाई हमको हमारा जीवन का लक्ष्य वही है, तो हमारा वो जो हमारी जो हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल मिलेगा। हमारी उपासना फल देती है। तो भोजराज जी कहते हैं क्या उपासना से भगवान मिलते हैं, प्राप्त होते हैं? मीराबाई कहती है नहीं नहीं, उपासना से भगवान, ये जो उपासना का एक साधन है मन को शुद्ध करने का। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के चरणों में अपने आप ही अर्पित हो जाएगा। जैसे एक शीशा होता है ना, मिरर के अंदर अगर कुछ गंदगी लगी हुई है तो अपने अपने
हम अपने फेस को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, लेकिन उस गंदगी को अगर हम साफ कर देते हैं तो हमको अपना पूरा जो चेहरा अच्छे से दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही है, अगर हमारे जीवन के अंदर अगर हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान हमको अपने आप दिखने लग जाएंगे। और वो दूर नहीं है, भगवान हमारे अंदर, हमारे अंदर सबसे नजदीक है तो भगवान है। और हम लोग क्या देखते हैं कि हम अपने संबंधियों को सबसे नजदीक आते हैं। मीरा भाई कहती है वो दूर नहीं है, सबसे पास में है तो भगवान ही आपके पास में है, बाकी कोई भी आपसे इतना पास में नहीं जितना भगवान है। मीरा कहती है कि न तो उपासना के बस में है, न वो दान धर्म। भगवान को हम सोचते हैं कि हम दान कर दिए, धर्म कर दिए, हमने इतना पैसा लुटा दिया, इतने इतने पुण्य कर्म कर दिए। नहीं, भगवान पुण्य कर्मों से नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं प्रेम से। प्रेम धन, वो धन उस पर लुटाते हैं तो वो हमको प्रेम देते हैं, प्रेम देने से मिलेगा। भगवान के लिए निष्काम कार्य करें, हम उनको प्रेम दें, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं ना, अपने पति के लिए कार्य करते हैं, पति तो उनको प्रेम से कार्य करते हैं, बिना कोई आशा के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, उनको खुश करना चाहते हैं। तो वैसा ही अगर हम प्रेम भगवान के साथ प्रेम करें ना, निश्चल प्रेम, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, तो वो वश में होते हैं। अपने बच्चों को वश में करने के लिए, बच्चे और पति वश में हो ना हो, लेकिन भगवान को अगर हम थोड़ा सा भी प्रेम करेंगे ना, तो भगवान कहते हैं तुम 1 करो, मैं तुम्हारे लिए 100 करूंगा। हम निश्चल तरह से अपने संबंधियों से प्रेम करते हैं, लेकिन उसका क्या मिलेगा हमको हमको उम्मीद भी नहीं होती है। लेकिन ये होता है कि अगर भगवान के लिए थोड़ा सा भी करेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत करेंगे। भगवान कहते हैं तुम 1 कदम तो चलो, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चल के आऊंगा। लेकिन हमको भगवान की तरफ चलना पड़ेगा। इसको एक तरह से समझाते हैं कि एक बार यमुना नदी के अंदर कन्हैया जो थे ना, बहुत सारे दीपक तैर रहे थे, बहुत सारे दीपक तैर रहे थे। तो उसी समय कुछ दीपक भगवान की तरफ, कृष्ण के कन्हैया की तरफ आ रहे थे। तो भगवान क्या कर रहे थे, उनको अपनी एक तो डंडी से पकड़ पकड़ के अपनी तरफ कर ले रहे थे, और कुछ दूर चले जा रहे थे, तो बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। तो मैया यशोदा आई, बोले कन्हैया क्या कर रहा है, तुम कुछ दीपक को इधर कर रहा हो, जो दूर बह रहे हैं उनको उधर जाने दे रहा, उनको भी अपनी तरफ कर ली। तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि माँ, जो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं ना, उनको मैं अपनी तरफ ले लेता हूँ, और जो दूर दूर जो जा रहे हैं ना, जो मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे ही बहते चले जा रहे हैं। तो वैसे ही मैंने आप कहने का क्या तात्पर्य है कि हमको अगर भगवान की तरफ आना है तो हमको अपना मुख भगवान की तरफ करना पड़ेगा। और जब एक बार हम कर देंगे ना, तो ठीक अपने आप टान लेंगे उसको। उस समय फिर हमको प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमको हमारा डायरेक्शन भगवान की तरफ करना पड़ेगा। अगर हम भगवान से दूर रहेंगे तो हम उसका प्रेम नहीं पा सकेंगे। हम ऐसे ही मंडराते रहेंगे इस संसार के अंदर, ऐसे ही मतलब इखड़ते बिखरते हम चलेंगे, और इस मझधार के अंदर डामाडोल होते चलेंगे। लेकिन जब कृष्ण की तरफ अपने मुख को कर देंगे, उसका तरफ हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, तो वो अपने आप ही अपनी तरफ हम लोगों को टान लेंगे। तो मीरा कहती है उसे अपना मानकर उसके सम्मुख अपने हृदय को खोल दो, उसके अंदर कुछ भी दुराव छिपाओ मत करो कि भगवान ये हम छुपा लेते हैं, हम ये नहीं बात बोलते हैं, हम नहीं माने जो भी आपकी अच्छाई बुराई है सब उसके सामने बोलो, उसे कोई चीज मत छुपाओ, उसे कुछ भी, क्योंकि छुपा ही नहीं सकते, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। ये तो तुम्हारी भूल है, तुम्हारी मूर्खता है कि तुम उसे छुपाना चाहते हो, उसे कुछ भी नहीं छुपता है, और तुम्हारे सबसे अधिक निकट है तो वही है। यदि वह नहीं है तो, और अगर उसकी तरफ आपका मुंह नहीं है तो वो आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर, आप उसको पा ही नहीं सकती हैं अगर उसकी तरफ आप मुंह नहीं करते हैं। तो यहाँ तो भोजराज जी कहते हैं कि मेरा, आपने तो इतनी बातें बता दी, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके छोड़ कर अगर कोई चीज हम आंखों से अगर हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते, इसको टेस्ट नहीं कर सकते, उस पर हम कैसे विश्वास करें, उससे हम कैसे प्रेम करें? ये तो संभव ही नहीं लगता मीरा। तो मीरा बाई समझाती है, अरे आप इतना टेंशन मत लीजिए, हमारे पास एक ऐसी इंद्री है, हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसके द्वारा हम भगवान को अपने अंदर ही हम लोग उसको देख सकते हैं, उसके साकार स्वरूप को हम अपने अंदर ही देख सकते हैं। मीरा कहती वो है कान, कानों के द्वारा ये कहते हैं बार बार भगवान की कथाएं सुनिए, बार बार सत्संग अटेंड कीजिए,
वो जो भगवान का जो स्वरूप है आपके अंतःकरण में, आपके आंखों के सामने प्रकाशित हो जाएगा। मीरा कहती है वो इंद्रिय, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, वो कानों के द्वारा बार बार उसके रूप का, उसके गुण का सुनिए, उसके बार बार उसके रूपों को सुनिए, गुणों को सुनिए, और जब सुनेंगे ना तभी विश्वास हो जाएगा, और वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे वो। और जो विग्रह होता है वो साक्षात रूप, आज हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग तो उसको माने पूजा, उसको अपना जैसे शिवलिंग की करते हैं तो कोई माने उसको विश्वास करके तो पूजा करते हैं कि भगवान है उसके अंदर, तो प्रेम से अगर हम पूजा करते हैं तो वो जैसे शंकर भगवान साक्षात साक्षात मिल जाते हैं, ज्योति स्वरूप में सामने प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन जो मन से, जो प्रेम से करते हैं उनके लिए संभव है। जो विग्रह की अगर हम लोग पूजा करें, हमारी जो मूर्ति की जो पूजा करते हैं, हम प्रेम से उनकी अगर पूजा करते हैं तो जो मूर्ति है वो साक्षात, वो वही स्वरूप सामने हमारे साक्षात रूप में भगवान आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमको विश्वास और प्रेम, अगर उस मूर्ति का दर्शन, उसकी सेवा अगर हम प्रेम से करते हैं, वो साक्षात जो मूर्ति, जिसको हम पत्थर की मूर्ति कहते हैं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप धारण कर लेती है। फिर भोजराज जी कहते हैं कि अगर हम जिसको देखें नहीं, उसका कैसे प्रतीक बनाए। तो मीरा कहती है मैंने तो आपको बताया कि जो निराकार है, ये निराकार है। अब आपको जो पसंद आए उसी का स्वरूप बना लीजिए, और आपको पता ही वो सब चीज के अंदर है, तो जो आप स्वरूप, जो आप चीज लेंगे उसमें भी वो विद्यमान रहेंगे। फिर भोजराज जी कहते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि आपने साक्षात दर्शन किए हैं। जब मीरा सुनती है भोजराज जी से कि आपने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, तो मीरा के गले से आवाज नहीं निकलती है, पूरा गला रुंध जाता है मीराबाई का, और फिर भी अपने आप को संभाल के बोलती है, आप तो मेरे पति हैं, इस संसार के पति तो आप ही, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हालांकि ये बातें किसी से कहने की नहीं होती है, जो हमारे अध्यात्म की जो बातें हो ना, अनुभव, जो अध्यात्म का जो अनुभव है, वो यहाँ पे शास्त्रों में लिखा कि किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसकी अनुभूति फिर वो बंद हो जाती है। तो मीराबाई कहती है लेकिन कहना और सुनना नहीं चाहिए वाली बात, फिर भी आप मेरे पति है तो मैं आपको बताती हूँ। मन से तो कभी मेरी आंखों से ओझल होता नहीं, सब समय गिरधर गोपाल मेरे मन के अंदर है, किंतु अक्षय तृतीया के दिन, विवाह के दिन, मुझे पहले दिन, अक्षय तृतीया की पहली रात्रि को मुझे स्वप्न आया कि प्रभु भिंड बन के आए हैं और उनके साथ बारात लेके आए हैं। बारात में कौन कौन आए हैं? देवता आए हैं, द्वारिकावासी आए हैं, और वो भगवान के दोनों तरफ चमर डुला रहे हैं, उनके सर पे छत्र तना हुआ है। उस रूप का मैं कैसे वर्णन करूं? जिस घोड़े पे वो विराजे हैं, वो घोड़े का स्वरूप कितना सुंदर है, वो सफेद रंग का घोड़ा है, और उस घोड़े के जो कान जो है श्याम वर्ण के हैं, और उसकी गर्दन तो इतनी तिरछी सी, इतनी अकड़ी हुई गर्दन है उस घोड़े की, और उसका स्वरूप, उस घोड़े का स्वरूप का वर्णन कर रही है जिसपे भगवान आए हैं। जो घोड़ा है वो चमचमा रहा है, ऐसा लगता है कि कितने करोड़ों करोड़ सूर्य का प्रकाश उससे निकल रहा है, और जो धरती पे जो वो पांव रखता है तो चमचम करके उसकी शोभा देखते बनती है। और मैंने आपका भी घोड़ा देखा है, राजकरण आपके घोड़े का जो नाम है, इस जीवन के अंदर वैसा सुंदर घोड़ा मैंने नहीं देखा है। आप जिस घोड़े पे सवार होके आए थे ना बारात लेके, उससे सुंदर घोड़ा मैंने अपने इस जीवन में नहीं देखा है। लेकिन उस घोड़े की महिमा आपके घोड़े से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इतना बोलते बोलते मीराबाई रुक गई, और अचानक क्या हुआ, उनको माने उनके अंदर वो अचेतनता आ गई, वो मूर्छित सी होने लग गई। वो जब उस अवस्था को मीराबाई को देखे तो देखते रह गए, और उनको लगा कि क्या हो गया, क्योंकि वो पहले ऐसा देखे भी नहीं थे। और उन्होंने दासियों को बुलाया, दासियों ने आया, थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, मीराबाई फिर सहज हुई, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर भोजराज ने प्रश्न किया कि अच्छा अब और आगे बोलिए। मीराबाई बोलती है मैं क्या बोल रही थी मुझे याद नहीं है, कहाँ पहुंची थी मैं। हाँ, तो मीरा को याद दिलाते, आप बोले थे ना कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान गिद्ध बन के आए थे। हाँ, तो मीराबाई कहती है पूरा हस्त मिलाप हुआ था हम लोगों का, पीताम्बर से मेरी साड़ी की गांठ हुई थी, मैंने फेरे भी लिए थे भगवान के साथ, और हम लोग महलों में पहुंचे तो उन्होंने मुझे एक हार दिया वो दिखाई का, जैसा हार भोजराज जी ने दिया था मीराबाई को, वैसा ही हार गिरधर गोपाल ने मीराबाई को भगवान ने
गिरधर गोपाल ने मीराबाई को भी दिया था। मीराबाई जब टटोलने लगी तो भोजराज जी कहते हैं, अच्छा वही वाला हार का जो मैंने दिया था? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, जो आपने दिया था वो तो गिरधर गोपाल जी के गले में है, और जो गिरधर गोपाल ने जो मुझे दिया था वो मेरे गले में है। तो भोजराज ने कहा, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? मीराबाई ने, हाँ जरूर आप देख सकते हैं। और भोजराज जी ने उसको प्रणाम किया, हार को अपने हाथ में लेके प्रणाम किया और फिर से मीराबाई को दे दिया। फिर क्या, फिर भोजराज जी का जिज्ञासा, भोजराज जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और इसके बाद क्या हुआ, मेरा जब विवाह हो गया तो मैं उनके चरणों में झुकी और प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। और फिर मीराबाई के, फिर मेरा गिरधर गोपाल, मेरा सर्वस्व, सब कुछ करते करते मीराबाई फिर उनकी आंखें फिर बंद होने लगी, फिर वो अर्ध चेतना के अंदर चली गई। देखा, जब वो उनकी आंखें आधी खुली हुई है आधी बंद है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मृत प्राणी हो जाता है ना, किसी किसी की आंखें खुली रहती है तो उनका शरीर जो अपार्थिव सा लग रहा है, मृत शरीर सा लग रहा था। और तो ये देख के भोजराज एकदम डर गए, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा देखा नहीं, तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मीराबाई की आंखों से आंसू गिर रहा, जैसे लग रहा था कि जैसे मोती जो गिर रहे, मोतियों की लड़ी टूट गई है और वो गिर रहे हैं। और उनके हाथ से जो बागें सिल रही थी, मीराबाई के हाथ से वो वस्त्र भी गिर गया, वो सुई भी गिर गई, और वो साड़ी की पल्लू भी उनका खसक गया होगा। लेकिन भोजराज जी तो वचन से बंधे थे, वो मीराबाई को उठा नहीं पाए, क्योंकि उठाने से वो छूना हो जाता। उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपको, आपके देह को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब धीरे से समय बीता तो फिर मीराबाई को जब चेतना आई, फिर जब उनको चेतना आई तो फिर भोजराज जी को देखती है, फिर अपनी नजरें नीचे कर देती है। भोजराज जी याद दिलाते हैं, आप कुछ और बोल रही थी, आगे बोलिए। मीराबाई कहती है, मैं तो पागल हूँ, मैंने कुछ आपको इस अवस्था में कुछ कह तो नहीं दिया गलत? तो भोजराज कहते हैं, नहीं नहीं, आप ये बात कर रही थी कि आपका विवाह ठाकुर जी से हुआ था, और जब आप कक्ष में पधारी तो आपने उनको प्रणाम किया, उन्होंने आपको बाहों में भर लिया। भोजराज जी कितना ध्यान से सुन रहे हैं। और फिर मीराबाई कहती है, वो सो गए रात को, जब मेरी नींद खुली आधी रात में, मैंने देखा कि एक बाह है, एक बाह के ऊपर मैं सो रही हूँ, भगवान की बाहों के ऊपर मैं सो रही हूँ। और सोते सोते मैंने उस गिरधर गोपाल के दर्शन किए। उनके जो आंखें हैं बड़ी सुंदर, उनकी पलकें मुंदी हुई थी, उनके घुंघराले जो केश है वो मेरे मेरे हाथ के ऊपर पूरे मेरे बिखरे हुए थे। उनकी जो देह की गंध, उनकी जो बॉडी की जो खुशबू है, वो अभी भी मुझे याद है। मैं उस आनंद को वो जो आनंद है उसकी अनुभूति मैं आज भी करती हूँ। मैं इतने आनंद को संभाल ही नहीं पा रही थी। और सुबह जब ऐसे करते करते मेरी निद्रा खुली और मैंने देखा कि भगवान के साथ मेरा गठजोड़ा बना हुआ है, हथलेवा के निशान है, उनके वस्त्र आभूषण चूड़ा सब मैंने पहन के रखा हुआ है। और देखिए देखिए भोजराज जी, ये जो मैंने वस्त्र वगैरह सब जो पहने हुए हैं ना, आपके यहाँ से आए हुए वो सब उन्हीं के यहाँ से आए, जो मैंने पहन के रखे सब वहीं से आए हुए। तो भोजराज जी ने पूछा, मेरे यहाँ से आए वो? तो हाँ, तो वो तो मीराबाई ने कहा वो आपके यहाँ से आए हुए थे ना, सब ऐसे कैसे रखे हुए? तो भोजराज जी कहते हैं, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? तो मीराबाई ने अपने दासियों को बुलाया और सारे सामानों को मंगवाया। एक दासी को कहा कि अट्ठे से आयो पढ़ लो, माने मेवाड़ से आया हो पढ़ ला, कौन सी पेटी में, उस पेटी को उठा के ला। और एक दासी को कहती है, द्वारिका से जो पलड़ा आया था उसको तो उठा के ला। दोनों दासियां दो तरह के की पढ़ने लेके आती है और खोलकर सारी सामग्रियों को दिखाया जाता है। भोजराज आश्चर्यचकित रह गए देख के, सब कुछ एक जैसा, सारा सामान एक जैसा, फिर भी मेवाड़ के महाराणा का जो वैभव था उस पलड़े के सामने तुच्छ था। श्रद्धा से भोजराज जी ने सब कुछ हुआ, प्रणाम किए सारे सामानों को, और मीरा के चरणों में अपने माथे को रख दिया। मीरा के चरणों में भोजराज जी झुक गए। जब ऐसा किया तो मीरा ने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? और अपने पांव पकड़ लिए भोजराज जी ने मीरा के। तो मीरा ने अपने पांव को छुड़वाया है भोजराज जी से। और भोजराज जी कहते हैं, अब आप ही मेरी गुरु हैं। भोजराज जी ने अपनी पत्नी मीराबाई को गुरु बना दिया है, जैसे तुलसीदास जी ने बनाया था अपनी पत्नी रत्नावली को। मुझ मतिहीन को पथ सुझाकर
ठौर ठिकाने पहुंचा देने की, मैं मतिहीन हूं मीरा, मुझे अपने ठिकाने पे पहुंचा दो, इतनी कृपा तुम मुझ पे कर दो। और उनके बोधराज जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस आंसू से मीराबाई के, उन्होंने पद प्रक्षालन, उनके पांवों को धोया है। और सहसा उसी समय क्या मीराबाई का हाथ भोजराज जी के माथे के ऊपर जाके टिक जाता है और उनको आशीर्वाद देती है और उठाती है कि उठिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। प्रभु कहती है, वो प्रभु की कृपा अपरंपरा अपरंपरा अपर बहुत है, उनकी कृपा सामर्थ्य, प्रभु सामर्थ्यवान है और शरणागत की लाज उन्हीं के हाथ में है। आपको ये चीज शोभा नहीं देती कि आप मेरा पांव पकड़े और उठ जाइए आप। फिर भोजराज जी अपना स्थान वापस ग्रहण करते हैं और फिर पूछते हैं कि मुझे आप कोई सरल उपाय बताइए, पूजा पाठ करना, नाच गाना करना, मंजीरे तंबूरा जैसे आप करते हैं वो मेरे बस की चीज नहीं है। तो मीरा भाई, ये हम सबके लिए है, सिर्फ भोजराज जी के लिए नहीं है। मीरा भाई जो सरल उपाय बताती है, क्योंकि हम मीरा भाई से कुछ लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनका, ताकि हमको भी कुछ अगर रास्ता मिल जाए जिस पथ पे हम चल सके, क्योंकि थोड़ा भी ले लेंगे तो हम जीवन नैया हमारी पार हो जाएगी। तो मीरा कहती है, ये सब आपके लिए जरूरी भी नहीं, जैसे जो मैं करती हूँ वो आपके लिए जरूरी नहीं है। वो एकदम सीधा सा उपाय बताती है, जैसे मैं भी कई बार इस चीज को बोलती हूँ कि आप जो भी करें प्रभु के लिए करें। भक्ति में यही होता है, जो भी आप काम करो भगवान के लिए करो, उनके हुक्म से करें, माने उनके ऑर्डर से करें। जैसे स्वामी, जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से और उनका दुरुख देख के कार्य करता है कि स्वामी को क्या पसंद है उसी हिसाब से कार्य करता है। जो भी देखे उसकी कारीगरी देखे। इसका क्या मतलब है कि जब संसार में हम देखते हैं कोई भी चीज को, जैसे आप समुद्र को ही देखते हैं, समुद्र भी जब देखे तो देखे क्या अथाह समुद्र है, क्या उसका कोई सीमा नहीं है, उसके मैंने हर चीज के अंदर भगवान को दर्शन करें, ये भगवान के बिना संभव ही नहीं है। संसार में कोई भी चीज को देखे तो लगता है ना कि भाई आश्चर्य के साथ देखे, अरे सब भगवान की बनाई हुई है। तो मीराबाई यही कहती है कि उसकी कारीगरी को देखे, फूलों को देखे तो देखिए इतने सुंदर फूल है, फलों को देखे तो उसकी उसकी विशेषता को देखिए। एक अनार होती है, इसमें कितने छोटे 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 बीज होते हैं, एक केला होता है उनका एक ही फल होता है। तो हर चीज की विचित्रता को देखिए और उसके अंदर प्रभु को दर्शन कीजिए। धीरे धीरे क्या है, सारा कार्य आपका पूजा बन जाएगा। तो मैंने यही कहा, भक्ति के अंदर कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कामों को भगवान से जोड़ दीजिए, सब कामों के अंदर भगवान को देखिए और ऐसा लग रहा है कि भगवान ही करा रहा है, तो आपका सारे कार्य पूजा बन जाएगा और उसके कर्मों का फल नहीं लगेगा। तो फिर भोजराज जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में तो मैं तो शत्रुओं का संहार करता हूँ, जब मैं शिकार के लिए जाता हूँ तो मैं तो पशुओं का वध करता हूँ, जब न्याय की गद्दी पे बैठता हूँ तो अपराधियों को दंड भी देता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है मीरा। तो मीरा फिर गंभीर हो जाती है, मीरा समझाती है कि जैसे नाटक होता है ना, नाटक में क्या होता है, पात्र मरते भी है, मरने का अभिनय करते हैं, मरने एक दूसरे को मारते हैं, मर भी जाते हैं, ये सब तो पार्ट है जो ना अपने एक रोल निभा रहे हैं। तो गुलराज कहते हैं नाटक में तो मरने और मारने वाले दोनों समझते हैं कि लकड़ी की तलवारें हैं और वो जानते हैं कि ना तो मैं मरूंगा ना वो मुझे मारेगा। लेकिन जब मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ तो मैं तो सुबह से शाम तक शत्रुओं को ऐसे गाजर मूली की तरह काटता हूँ और और उनके रक्त से पूरी धरती सिंचित हो जाती है। और ये भी सोचता हूँ कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे रक्त से भी ये भूमि सिंचित हो जाएगी। तो मीरा कहती है, जैसे नाटक के पात्र समझते हैं ना कि न मैं मरता हूँ न वो मुझे मार सकता है, वैसे तरह ही आप भी ये समझ लीजिए कि न मैं मरता हूँ न वे मरते हैं, केवल मैं उनके गंदे वस्त्र को अब प्रभु की आज्ञा के अनुसार मुक्ति दिला रहा हूँ। मीरा यहाँ समझा रही है, ये चीजें गीता के अंदर बहुत अच्छे से समझाई जाती है। ये शरीर जो है ना वो वस्त्र की तरह है, ये आत्मा इस वस्त्र से, गंदे वस्त्र से निकल के दूसरे नए वस्त्र धारण करती है। जब मरते हैं तो आत्मा निकलती है और नए शरीर को, नई देह को वो ग्रहण करती है। तो यहाँ पे बोल रही है कि हमेशा ये कि ना कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है, गीता का यही तो है उद्देश्य। गीता के अंदर कर्म, इसमें जो सेकंड अध्याय के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि आत्मा न तो मरती है ना मारती है, ना इसको शस्त्र से काट सकती है, बस ये नया नया अपना रूप धारण करती रहती है। तो यहाँ पे यही बोला कि न कोई किसी को मारता है और अर्जुन को भगवान यही उपदेश देता है। तू सोच रहा है कि तू अपने रिलेटिव्स को मारेगा वो मर जाएंगे, नहीं, ये सब काम करने वाला तू नहीं है।
ये सब काम मेरी जिम्मेदारी है। केवल तू निमित्त बन रहा है, कि मीडियम बन रहा है। ये देह वस्त्र ही तो है, ये हमारा जो शरीर वस्त्र की तरह है, जिस देह से बहुत सी, इसी देह से बहुत सी देहों का जब इस देह से, इस शरीर से बहुत सारे देहों को जब भय हो जाता है कि ये हम किसी का नुकसान करेगी, तो उससे क्या कर प्रभु उसको चेंज करना चाहते हैं, उस देह को खत्म कर देते हैं और किसी देह को निमित्त मीडियम बना के उस अपराधी देह को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। और ये आत्मा नवीन देह, नया नया शरीर धारण करके नए कार्य करती है। इस तरह से एक देह दूसरी देह को नष्ट करता है और एक देह ही दूसरी देह को उत्पन्न करता है, क्योंकि दूसरी देह से तो दूसरी देह उत्पन्न होती है। और आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा का अंश है। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। इसके अंदर न राग है, द्वेष है, न क्रोध है, न मोह है। ये सब भगवान में जो त्रिगुण खेल है, सम रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके कारण इस पृथ्वी, इस सृष्टि कार्य करती है। और एक नाटक मंत्र है, ड्रामा का जैसे एक मंच होता है, ये संसार जो है एक ड्रामा है, ड्रामा है। इसके अंदर सब कुछ करने कराने वाले भगवान ही है। हम स्वयं अपने आप को कर्ता समझ लेते कि हम कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं, हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं। माने ये जो चीज है, ये हम व्यर्थ का ही बोझ उड़ाते हैं और कर्मों का फल अपने ऊपर लेते हैं, कर्ता फल। और जब कर्ता बनते हैं तो उसका कर्म फल भी हमको भुगतना पड़ता है। तो हम क्यों ना मजदूर की तरह कार्य करें। जैसे मजदूर है, कार्य करता है, उसको कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट लॉस, जीवन हार, उसे कोई वो बस स्वामी के लिए कार्य करता है। तो वैसे ही है, हम भगवान का सब कुछ सुन के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और इस तरह से जैसे नाटक, एक ड्रामा का हम जो रोल निभा रहे हैं, वैसे ही हम संसार के अंदर समझे कि हमारा ये रोल है, हमको करना है। और उस रोल को करने में बिल्कुल भी हम लोग कंजूसी नहीं करें। जो रोल हमको मिला है, जैसे हमको गृहस्थ जीवन मिला है, हमको फैमिली मिली है, हमको एज अ मदर, एज अ कोई भी रोल हमको इस संसार के अंदर मिला है, उस रोल के साथ हम पूरी सत्यता, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ उस रोल को हम निभाएं। उसी समय क्या उनके जो देवर जी आ जाते हैं, देवर जो रतन सिंह जी जो बोल जाते थे, छोटे भाई है रतन सिंह जी आ जाते हैं और वो आते हैं मीराबाई की और अपनी अपनी भाई भाभी को प्रणाम करते हैं। मीरा बहुत वेलकम करती है, आइए आइए लालजी साहब, बहुत दिन बाद आए। तो कहते हैं भाभी आप तो याद करती नहीं है, बहुत इच्छा हुई कि आपको दर्शन करने चलूं। कभी दर्शन करने की अभिलाषा भी होती है तो पता चलता है कि आप तो पूजा पाठ में लगी हुई है, लेकिन आज हिम्मत मैंने कर ली कि मैं आज भाभी के दर्शन ही करके जाऊंगा। तो मीराबाई कहती है विराजी विराजी, लालजी साहब बहुत अच्छा किया आप मिलने आ गए। मीरा ने उनको बैठाया, अपने कमरे में बैठाया, बैठा के अपने दासियों से सब तरह के भोजन वगैरह मंगाए, एक पीढ़ा लगवाया, पीढ़ा के ऊपर सारा भोजन सजाया। और मीराबाई ने अपने ये देवर जी को और अपने हस्बैंड भोजराज जी को अच्छे से भोजन कराया, सब सजा दिया और कहा कि अब आप दोनों जन आरोगिए। दोनों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद रतन सिंह जी वो भोजराज जी को, भाई को शिकार के लिए लेने आए थे। तो बोले भाई भाई जी अब शिकार के लिए चलिए, आखेट के लिए चलते हैं। तो मीरा, तो भोजराज जी कहते हैं मीरा आप ही ने तो अभी बताया था कि भाई कैसे कैसे शिकार पे जाना चाहिए, तो यही अब बता दीजिए हमको क्या करना है। मैं शिकार पे तो जा रहा हूँ भाई के साथ, तो मुझे क्या करना है। तो मीरा समझाती है कि जब आप आखेट पे जा रहे हो, पशु वही मारे जाए जो गांव और जनपदों के लिए विपत्ति शुरू हो। उन्हीं पशुओं को आप मारिएगा जो गांव के लोगों के लिए जो विपत्ति पैदा कर रहे हैं, और जो इतने वृद्ध हो कि जो भोजन जुटाने में असमर्थ हो, और जो टोली से अलग हो गए हो, अलग हो गए। तो ऐसे पशुओं को मत मारेगा। जो दूसरों के लिए विपत्ति कर रहे हैं उनको मार दीजिएगा, लेकिन जो अपने टोली से अकेले हो गए उनको असहाय लोगों को मत मारिएगा। और कहती है मीरा आप चिंता मत कीजिए, क्या उचित है क्या अनुचित है ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा स्वयं ही बोलेगी। भीतर अंदर जो भगवान बैठा है ना, वो अपने आप बोलता है, वो ठीक बता देता है क्या क्या राइट है क्या रॉन्ग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को अनसुनी कर देते हैं, और जब अनसुनी करते हैं तो वो आत्मा बोलना बंद कर देती है। वो तो सोचती है कि सुनता ही नहीं तो क्यों बोले। इसलिए है मीरा कहती है कि ध्यान दे कि उसके अंदर की बात को, परमात्मा की बात अंदर जाए तो बैठा भगवान जो बोलता है उसको ध्यान दे, सुनो। धीरे धीरे आपको स्पष्ट पता क्या राइट और रॉन्ग है। हमको सिखा बता देता है जीवन के अंदर हम क्या राइट कर रहे हैं क्या रॉन्ग कर रहे हैं।
और कहते हैं मीरा भाई, कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा तपस्या है। कर्तव्य पालन सिर्फ राजा के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए कर्तव्य पालन बहुत बड़ी तपस्या है। जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्य को छोड़कर हम सब समय भगवान की पूजा करेंगे तो ये तो भगवान कहते हैं कि ऐसी ऐसी पूजा सार्थक नहीं होती है। क्योंकि जब अपने कर्तव्य को अगर छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे, मेरी पूजा करोगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। बड़ा काम तो जब होता है तुम अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए जब मेरी भक्ति करते हो, तो तुम्हारी भक्ति तभी सार्थक होती है। इस तरह से मीरा और भोजराजी में आपस में संवाद चलता है और क्यूरियोसिटी की जिज्ञासाओं के साथ भोजराजी ज्यादा से ज्यादा मीराबाई से जिज्ञासा कर करके पूछ रहे हैं। और वो अपने जीवन, क्योंकि उनको पता है कि जीवन का कल्याण इसी चीज के अंदर है, तो इसलिए आज हम लोगों को भी चाहिए कि हमको अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोचना। हमको पता ही नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं हमको लगता है सब कुछ वही है, उसी से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है, लेकिन नहीं, हम लोग को ये नॉलेज ही नहीं है। तो इस नॉलेज को जानने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी में, हमको सत्संग में बैठना होगा, सत्संग की बातों को सुनना पड़ेगा। अगर समय हो तो हमको अच्छे शास्त्रों को, भागवत को, गीता को उठा के पढ़ना होगा, तब हमको समझ में आने लग जाएगा कि हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ रॉन्ग थे। यही चीजें हमको बता देती है। तो जब हम इस जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में जानने की जब हम कोशिश करते हैं, तब हम जीवन में एक एक चीज परत हमारे जीवन की खुलती जाती है और हमको पता चलता है कि हम कहाँ रॉन्ग थे, हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और धीरे धीरे हमारा जीवन, जब हमको अपनी गलतियां, अपनी अवगुण को जब पता चलने लग जाता है, तो हम धीरे धीरे उसको हटाने की कोशिश करते हैं और नए विचारों को और नए जीवन की एक शुरुआत करते हैं, जो हमको एक नई मंजिल दिखाती है। और उस मंजिल की तरफ अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बनता है और हमारा जीवन धीरे 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 शुद्ध होता जाता है और उस भगवान के काबिल हम बनते जाते हैं। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि हम लोग अपने जीवन का, हमारा डायरेक्शन जो जीवन का है वो भगवान की तरफ कर दें। फिर हमको चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है कि एक बार हम उनकी तरफ अपना मुंह करेंगे ना, फिर धीरे धीरे वो अपनी तरफ हम लोग को टान लेंगे और अपने साथ हम लोगों को इस संसार भवसागर से हम लोग पार करेंगे। और जब हम लोग इस संसार से जाएंगे तो उनका हाथ पकड़ के हम लोग उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जाने वाला और कोई नहीं है, वही है कि जो हमारे साथ जा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस जीवन के अंदर अपनी ऐसी तैयारी कर लें कि लास्ट समय जब हमारा आए तो वो हमको हाथ पकड़ के लेके जाए, हमारे ऊपर यमराज का वश न चले, हम यमराज के भय से नहीं जाएं, भगवान के प्रेम के पास में बन के भगवान के साथ भी धराधाम से जाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसी के साथ हम इस कथा को यही विराम करते हैं और अगले परसों हम लोग फिर जुड़ेंगे इस कथा को आगे लेके। और फिर धीरे धीरे मीराबाई के जीवन में बस ये शुरुआत थी, टीका टिप्पणियां जो शुरू होती है, जैसे जैसे सारे घरों में होती है, वही मीराबाई के साथ भी होता है। उसको हम लोग आगे आगे सुनेंगे कि क्या क्या होता है। तो किसी का कोई बात समझ में नहीं आई है, किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। समय बहुत ज्यादा हो गया है आज तो, लेकिन क्या करूं, कोई चीज लगता है कि एक जगह पे उसको छोड़ा जाए। हरे कृष्णा। और आप लोग अपने पट जो है थोड़ा खोल लीजिए ताकि दर्शन हो जाए मुझे आप लोगों के। भाभी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि मीराबाई की कहानी हम जैसी ही, हम लोग जैसी जो कहानी है वैसी ही है। तो जितना शेयर करेंगे, जैसे ना अभी का, जैसे अब हम शॉपिंग के लिए गए थे, फर्स्ट टाइम हम बहुत एक्साइटेड थे कि गोपू का ड्रेस लेके आएंगे, नहीं तो हरी जनरली ऐसा बोल। है। तो लाइक एक्साइटमेंट था, लाइक मम्मी को बोले लास्ट में कि ना आप अपना शॉपिंग कर लो, फिर गोपू के लिए ड्रेस लेना है मेरे को। पर तो उसमें हरी एक्साइटमेंट था, ये खरीद लो वो खरीद लो, और आते उसको मैं दिखाई भी, देखो आपके लिए मैंने ये लेके आया, और पहना भी रही हूँ उसको रोज चेंज कर। यही है भक्ति, यही है, यही उसकी तरफ जाना हुआ, और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ जा रहे हैं। यही जो एक्ट्स हैं वही उसकी तरफ ले जाते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और करनी है मुझे। जैसे हम लोग मीरा चरित्र सुन रहे हैं, परसों से थर्सडे माने 8, 9, 10 जुलाई को, 10 जुलाई को मेरे यहाँ मेरे गोपू का है, इतने छोटे से मेरे गोपू हैं, 10 साल के हो जाएंगे वो, उसका बर्थडे है 10 जुलाई को। लेकिन हम लोग उसके लिए 8, 9, 10
3 दिन की हनुमान चरित्र, जैसे मेरा चरित्र वैसे हनुमान जी का चरित्र भी बहुत सुंदर है, तो 3 दिन हनुमान चरित्र की कथा चलेगी। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग, मैं कार्ड तो डालूंगी, जो आ सकते हैं फिजिकली आइए, जिनको थोड़ा कोरोना का भय है वो जूम में सुनिए, लेकिन इसको मिस मत कीजिएगा। तो परसों से 3 दिन की कथा होगी, जिसके अंदर हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का पूरे चरित्र का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि भक्तों का चरित्र सुन के ही हम लोग अपने जीवन को उसके हिसाब से ढाल के आगे जा सकते हैं। टाइमिंग भाई भी? टाइमिंग है ना 5 से 8, 5 से 8। तो जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत सुंदर कथा होगी। और हमारे प्रभु जी रस सिंधु गौरदास जी उस कथा को, हनुमान चरित्र को बताएंगे। तो उस दिन शायद सोचती हूँ कि मेरा चरित्र नहीं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो 5 बजे से वो कथा शुरू होगी, तो मेरा चरित्र परसों नहीं करके उस दिन आप लोग हनुमान चरित्र सुनिए, बिल्कुल जुड़िएगा। और जो फिजिकली आ सकते हैं, गोपू के जन्मदिन में आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का। और जो नहीं आ सकते हैं थोड़ा, तो उनसे है प्रार्थना कि वो लोग जूम के अंदर सुनिए। कैसे है ना सेलिब्रेशन होगा, गोपू के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हम लोग बहुत मजे से करेंगे। अच्छा भाभी, एक चीज बताइए, जब मीरा का जब शादी हो रही थी, तो उसके पहले दिन मीरा को स्वप्न आया कि उनके कृष्ण आए हैं, मतलब गिरधर गोपाल आए हैं, और वो उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, जैसे पोशाकें, ज्वेलरी। तो क्या वो सच में रियल में वो आए क्या, मतलब वो गिफ्ट सामने आया क्या? सब कोई देखे? वो तो भोजराज जी को दिखाई रही है। उसके परिवार वालों ने सबने देखा है। मीरा के परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने, पियर वालों को तो उसी टाइम देख लिया था। और आज मैंने कथा में बताया ना कि भोजराज जी को भी दिखाए हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि वो तो अपने पति को, भोजराज जी को वो दिखा रही है, तो वो क्या सच में प्रकट हो गया था क्या वो गिफ्ट? सच में, यही तो मैं बोलती हूँ, यही तो विश्वास है, वो सब सारे आए हैं। गजब है, देखिए एकदम। असंभव को भी संभव करते हैं भगवान। यस। तो जब उनके मतलब दादाजी के सामने तो दादाजी तो गुजर चुके थे, लेकिन जब उनके पेरेंट्स लोग ने देखे कि सही में ये बहुत ज्यादा ही अटैच्ड है और भगवान भी इसको स्वीकार कर लिए, तो फिर वो लोग क्यों शादी कर रहे हैं? देखिए ना भाभी, पहले क्या होता था, जैसे जबान का बहुत वैल्यू होता था। जबान दे दी तो दे दी, और जबान अगर जाती थी ना तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। और वो तो राजपूत थे, राजपूतों की जबान माने उनकी सब कुछ चला जाए, गर्दन तक कट जाए, लेकिन अपनी जबान से नहीं फेरेंगे। अच्छा। तो उसके ताऊजी ने, उनके घर वालों ने जबान देती थी ना, मेवाड़ के माने वहां पे एक सगा। आजकल तो छूटना और बनना बिगड़ना आजकल तो बहुत छोटा मोटा खेल हो गया है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। और राजपूतों की जबान का ही तो दाम था कि एक बार जबान दे दी सो दे दी, अब पीछे नहीं हटना है। तो ताऊजी ने बोला ना कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन समय तो निकल चुका है। विदाई के मैंने शादी का समय, घड़ी निकट आ गई। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो मैंने युद्ध मच जाएगा मेवाड़ और मेड़ता के अंदर। ओके, अब पूरा क्लियर हो गया। हाँ, और भोजराज जी ने तो, और मीरा आश्वस्त थी, उसको पूरा विश्वास था कि, क्योंकि भोजराज जी ने तो कह दिया था कि प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जैसा बड़े लोग बोलो तुम करो, जैसा वैसा ही करो, लेकिन तुमको मैं टच नहीं करूंगा। ये आश्वासन दे दिया था। मीरा तो टोटली आश्वस्त। ये तो बाहर का आश्वासन है, लेकिन अंदर से आश्वासन तो उसको गिरधर गोपाल ने दे रखा था। जिसपे वो विश्वास करती है, उसको अंदर का आश्वासन तो था ही। ये तो बाहरी पक्ष हम देख रहे हैं कि बाहर से भोजराज जी ने भी, भगवान ने वैसी व्यवस्था कर दी कि मीरा की ऐसी अवस्था है, तो भगवान जी ने भोजराज जी को भेज दिया, क्योंकि ऐसा पति नहीं होता है संसार के अंदर। लेकिन उन्होंने भोजराज जी को भेज के ये स्थापित कर दिया कि ऐसा भी होता है। कोई पति शादी करेगा क्या पति को, कि पत्नी को, कि उसको टच ही नहीं करेगा? ऐसा संभव है क्या? लेकिन उन्होंने खुद आके एक्सेप्ट किया है कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा। तुम्हारी स्थिति देख के, तुम्हारा प्रेम देख के भगवान के लिए मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों, मैंने उस चरणों में अर्पित कर दी है भोजराज अपने आप को। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कथा। इतना मन लगता है, कल अगर हो सके तो कल कर लेते अपने लोग ये, मतलब मीरा चरित्र का। कल भगवत गीता है, कल भगवत गीता का समय है। अच्छा अच्छा, कोई आप बात हनुमान नहीं। चरित्र भी सुनिए, बहुत सुंदर होगा। नहीं, जरूर सुनेंगे। हाँ, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि लटते हैं, हम लोग को पता ही नहीं कि हनुमान जी है कौन,
नहीं, सही बात है। आप आपके द्वारा हम लोग को बहुत कुछ जानने मिल रहा है, भगवान मतलब में तो ये भगवान निमित्त भगवान। बनाते हैं, हाँ, हम मीडियम है, मीडियम। नहीं ये बहुत अच्छा भाभी, इतना अच्छा लग रहा है, हम बता नहीं सकते। कभी कभी कथा सुनते सुनते आंख भर जाती है। हाँ, वही वही इतने दिन सार्थकता, से कथा की कितना कुछ सार्थकता मिस कर वही रहे है। थे। हाँ, कि इतना दिन से कितना कुछ मिस कर रहे थे, और देखिए आपके माध्यम से भगवान, मतलब जिस चीज की इच्छा थी वो पूर्ति हो रही है। मतलब ये जन्म भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये जन्म यस, पाके हम लोग भी धन्य यस, है। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम जीवन में सत्संग करते हैं, भक्तों को सुनते हाँ, हैं, भगवान को सुनते हैं, तभी हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्णा क्योंकि भाभी। भगवान से प्रेम तभी होता है जब उनके बारे में सुनते हैं, तभी प्रेम होता है ना। हाँ, आपके प्रेम के कारण तो आप बात बोल रहे हैं, आपके मन में इतना विश्वास, इतना प्रेम आ गया है कि जब उनके साथ भक्तों के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे अंदर ही कमी है, कुछ हमारे सही विश्वास के बात अंदर, है। हमारे प्रेम के अंदर कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम भी भगवान को एकदम जीवन में ठान लीजिए, अरे आएगा कैसे नहीं, वो आएगा जरूर। वो हमारा हाथ पकड़ के रखा है ऑल द टाइम, ये विश्वास कर ऑलवेज लीजिए, ऑलवेज वो ऑलवेज। ऑलवेज आपके साथ हाँ, रहेगा। हरे कृष्णा भाभी। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम बता दीजिए थोड़ा। श्वेता, श्वेता भाभी। श्वेता। पोदार। ओके, 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 अच्छा श्वेता दी, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। ठीक है भाभी, ओके। हाँ, 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 हाँ। तो सब लोग जरूर जुड़िएगा, परसों हनुमान चरित्र के अंदर 5 से 8 का समय है। अरे काम भी करिएगा, काम करते करते भी सुन लीजिएगा, उसको जूम में लगा दीजिए। हाँ, दर्शन सही है। तो कान में तो जाएगा जरूर। हाँ, और अगर आ सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, गोपू के जन्मदिन में आप लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो वो और मैं उसका मैसेज भी, शायद 10th को है ना, उसका हाँ, जन्मदिन। उसका उसका जन्मदिन 10th को है, लेकिन हम लोग हाँ, पहले से ही हम लोग अपना चालू कर देते हैं काम। अच्छा अच्छा। कोई काम हो भाभी तो जरूर बोलिएगा, हम ऑलवेज रेडी है उसके हाँ, लिए। हाँ, हाँ, हाँ भाभी, हाँ, हाँ दीदी एकदम। हाँ, तो हम मैंने मैसेज भी मोबाइल के अंदर डालेंगे, मैसेज भी डालेंगे। ठीक है। और है ना, तो समय का भी पता चल जाएगा, लिंक का भी पता चल जाएगा। और सब लोग से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर आइए, जरूर आइए, कथा सुनिए भगवान की। क्योंकि हमारे जीवन का यही एम है कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो, उससे प्रेम करें। संसार से तो हम प्रेम करके देख चुके हैं, हमको जो मिल रहा है हमको पता है, अब उससे प्रेम करके देखे क्या मिलने वाला है। तो हम लोग यहीं पे विराम करें। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। फिर हरे हम लोग कृष्णा। मिलते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ आंटी, हाँ, राम राम आंटी। हाँ।